देखिए, मेरे को लगता है कि एक चीज समझ नहीं आती कि ये चाहे यूएसए है चाहे चाइना है, ये इस बैंड वैगन में क्यों जंप करना चाहते हैं कि जी हमने जंग रुकाई, हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म करवाया, हमने सीज फायर करवाया। हालांकि जो असलियत ये है कि हिंदुस्तान ने जब ये शुरू किया था 7-8 मई को, और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था, पाकिस्तान को भी वार्निंग दे दी थी कि देखिए हम जो एक्शन कर ले रहे हैं ये टेररिस्ट हाइडआउट्स के ऊपर है, हम तुम्हारे कोई आर्मी स्ट्रक्चर्स हैं या गवर्नमेंट के एसेट्स हैं उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए अगर आप इसको एस्केलेट करना चाहोगे तो फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ये बड़ा क्लियरली इन्फॉर्म दे दी थी उन्होंने जब इन्होंने ये स्ट्राइक की 7-8 मई की रात को। अब पाकिस्तान ने क्या किया उसके बदले में? पाकिस्तान ने इमीडिएटली ड्रोन स्ट्राइक्स वगैरह किए, उन्होंने कोशिश की कि अपने जहाज भी भेजें, और वो सारे के सारे कंट्रोल से थे चीन से, क्योंकि चाइनीज जिस हिसाब से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली है, चाइनीज जो है ड्रोन ऑपरेटर्स वगैरह वो इनके इधर बैठे हुए थे जो इनको ऑपरेट कर रहे थे। चाइनीज सैटेलाइट्स यूज हो रही थी इनकी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। तो इन्होंने वो किया और कोशिश की कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई क्षति हो, पर हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा था कि वो सारे के सारे जो है ड्रोन्स हवा में ही उड़ाए गए, कोई जमीन पे कोई नुकसान नहीं हुआ। अब दूसरी बात क्या हुई कि 8-9 की रात को जो है, जो 9 तारीख को पता लगा कि भाई पाकिस्तान जो है तैयारी कर रहा है एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च करने के लिए, फुल फ्लेज अटैक वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर। जब हिंदुस्तान को ये पता लगा तो उन्होंने 9 और 10 की रात को जो है यहां जो पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड हैं उनके ऊपर ब्रह्मोस की स्ट्राइक की, ब्रह्मोस मिसाइल के साथ में। और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ में जब स्ट्राइक की तो उसके अंदर उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वहां पे वो भी क्षतिग्रस्त हुए, उनका जो अर्ली वार्निंग सिस्टम का एयरक्राफ्ट था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ, और साथ में एयरफील्ड जो है सारी की सारी 11 की 11 जो है वो बिल्कुल ध्वस्त की गई। और फिर हिंदुस्तान ने फिर मैसेज दिया पाकिस्तान को कि आप देखिए अगर आप कोशिश करते हैं तो हम इसको और एस्केलेट करेंगे, हम नहीं चाहते एस्केलेट करना। अब चीन जो अब कह रहा है कि जी उसने मध्यस्थता कराई, जरूर वो पाकिस्तान को उन्होंने सलाह दी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान के पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आया है चीन का, ना ही आया डोनाल्ड ट्रंप का कि जी आप इसके अंदर करिए। हाँ, ये हमें इतना पता जरूर लगा है कि पाकिस्तान के जो है वो मुनीर खान और बाकी जो लोग हैं वो जरूर उन्होंने मदद की गुहार लगाई, पहले यूएस को भी चीन को भी कि जी ये बंद कराओ जी, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी डिस्ट्रक्शन हुई उनको पता लग गया कि अब हिंदुस्तान जो है हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। पर हिंदुस्तान के पास कोई भी ऐसी जो खबर है या कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट, चाहे वो यूएसए से हो चाहे चीन से हो, वो आई। तो इसीलिए इनका ये कहना कि जी वो उन्होंने मीडिएशन, हाँ जरूर उन्होंने पाकिस्तान को कहा होगा कि भाई आप इसको बंद कर लें, नहीं तो आप सीज फायर के लिए करें। तभी 10 तारीख की सुबह जो है 9:30 बजे के आसपास उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को हॉटलाइन पे कॉल करके उन्होंने कहा कि भाई हम सीज फायर करना चाहते हैं। तो हमारे डीजीएमओ ने जवाब दिया कि ठीक है, हमारी जो कैबिनेट है वो मिलेगी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो बात करके, तो उसके बाद तो 3:30 बजे उन्होंने कहा उनको कॉल करके कि हाँ जी सीज फायर है। तो यहां पे अब चीन का ये कहना कि जी उन्होंने कराई, तो अब वो मेरे को लगता है ज्यादा अपने डोमेस्टिक लोगों के लिए ही अब अपनी शाबाशी लेना चाहते हैं, तो ले लें। हिंदुस्तान के पास कोई ऐसी इतला कोई नहीं थी।